हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यहाँ पे आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का घटना चक्र जो है दोस्तों टो सीरीज के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो यहाँ पे मैं आपके लिए सारे क्वेश्चनों को क्लियर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे जीएस और क्या कहते हैं हिंदी को लेकर आया हूँ। यानी आपके पास यहाँ पे 70-75 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, जो आपको यहाँ पे समझने में और यहाँ पे बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्तों इसको आप देखेंगे टो सीरीज को तो आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन 10 से 20-25 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। आइए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो दोस्तों बताना है कि ये कहाँ पर है, कौन सा बहू बेगम का मकबरा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर है। आजमगढ़ होगा कि लखनऊ होगा, प्रयागराज कि फैजाबाद। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों फैजाबाद होगा, जो यहाँ पे आपका आंसर जरूर क्लियर हो गए, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है दोस्तों राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, और ये डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दोस्तों पंजाब है ना, पंजाब जो है ये पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है भाई, पंजाब की सीमा नहीं लगती है। चलिए यहाँ पे आपको क्लियर हुआ, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये वहाँ पे एक पर्वत है, जो क्या है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान में कौन सा पर्वत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। कह रहा उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है बताइए। तो यहाँ से दोस्तों जनवरी फरवरी के दौरान, बी ऑप्शन में अप्रैल मई में, जून जुलाई के दौरान खरीफ की फसल। फिर कह रहा अक्टूबर दिसंबर में। तो जून तो जुलाई तो नहीं होगा दोस्तों, अप्रैल मई दिया है, बोलिए अप्रैल मई दिया है, जनवरी फरवरी दिया है, अक्टूबर दिसंबर। तो यहाँ पे ये भी सब नहीं हो पाएंगे। अब बताइए कौन सा होगा। तो आप देखिए अगर मैं इसको भी कट कर दूं तो आप बताइए कौन सा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बताएं इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ भैया। यहाँ पे इसकी जो खरीफ की फसल की जो बुआई होती है ना, वो होती है आपका कब, जानिए। ये होता है दोस्तों आपका जून जुलाई में। ठीक है, मैंने यहाँ पे जानबूझकर हटाया क्योंकि देखूं कि कितना आपको क्लियर है कितना नहीं। तो यहाँ पे जून जुलाई होता है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ये दोस्तों उत्तर यूपी स्पेशल है जीके। आप यहाँ से पढ़िए, यूपी जीके स्पेशल पढ़ के जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी यहाँ पे नोएडा में है कि आगरा में है, फुर्सतगंज में है कि वाराणसी में है। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फुर्सतगंज में। ठीक भाई, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है, फुर्सतगंज में। चलो अगला देखते हैं भाई। कह रहा युग्म को सुमेलित, यानी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पहला है राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा है, पहला ये है, ये तो भाई ये सही है। ताज बेगम ठुमरी टप्पा, ये भी सही है। कहा है बड़ी मैना ठुमरी टप्पा, यहाँ पे ये कहा है बड़ी मैना ठुमरी टप्पा, यही नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। यही आपका क्या है दोस्तों, ये तीनों सही है। अगर कहा कि कौन सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें भी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं।
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ पर ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये है वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ? श्रीनगर में। ये दोस्तों गलत है, यही नहीं सुमेलित है, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय दलदल अनुसंधान कानपुर में है, ये बातें सही है। दलहन दोस्तों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। यानी इस क्वेश्चन का 6 नंबर का कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन होगा, जो इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के गठबंधन में कुल कितने सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तो दोस्तों 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के गठबंधन ने कुल कितने सीटें जीतकर बहुमत पूर्ण हासिल किया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, 292। ये लोग 292 सीटों को जीता था 18वीं लोकसभा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन करंट के हैं। तो 2024 और 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है, ये हो जाएगा भारत। ये ऐसा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि भारत हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ पे आप लोग जानते रहना भाई, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका है, मुद्रा क्या है? टका है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 5 जून 2024 को किसने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया? एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। कौन शुभारंभ किया? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा भाई? यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे दोस्तों एक पेड़ माँ के नाम लगाकर यहाँ पे शुभारंभ किया है अभियान का। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी आंतरिक एजेंसी लॉन्च किया है? ठीक है, ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐसा कौन सा होगा? ब्राज़ील है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, केन्या है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया बहुत ही फेमस एक देश है दोस्तों, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होती है, ठीक है, ये भी आप लोग जानते रहना। चलिए, केन्या की राजधानी नैरोबी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 11 मई अर्थात मई 2024 किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के परिसर में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? चलो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बताइए? IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रोपड़। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो यहाँ पे PV सिंधु है, सचिन तेंदुलकर है, साइना नेहवाल है, रोहित शर्मा। बोलिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों PV सिंधु है। अब जैसे PV सिंधु है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा भाई 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो होती है दोस्तों वो होती है सिस्मोग्राफ से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। पॉलीग्राफ सबसे बड़ा है दोस्तों मापन यंत्र जो है पॉलीग्राफ। जो झूठ बोलते हैं लोग, पॉलीग्राफ आप लगाएंगे तुरंत उनके सच का पता चल जाता है कि झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। और बैरोमीटर का प्रयोग दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। वह बैरोमीटर का प्रयोग समझ में आया? इस क्वेश्चन 13 का हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा? डी ऑप्शन। चलिए 14 नंबर देखते हैं भाई। कह रहा पिसीकल्चर से तात्पर्य है? तो पिसीकल्चर से दोस्तों यहाँ पे मत्स्य पालन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। रेशम पालन दोस्तों यहाँ पे किससे होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सेरीकल्चर में होता है रेशम का पालन, ठीक है। टमाटर जो होती है, टमाटर में दोस्तों लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन के कारण ये लाल होता है टमाटर, आप लोग जानते रहना, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत ही फेमस और कई बार आया क्वेश्चन किस वर्ष में पारित किया गया था? बोलिए।
यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1856 होगा दोस्तों। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की? बोलिए। ए ऑप्शन में 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। यहाँ पे अगला है 1813 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है अगला क्या? अगला है ऑप्शन सी ऑप्शन 1773 का विनिमय अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट। ये दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश संसद ने कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रियाल, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा रियाल इसकी मुद्रा है। तो ये सारे क्वेश्चन जाने माने क्वेश्चन है जो आपको भ्रमित करते हैं और ये परीक्षा में एग्जामों में बार बार आते हैं दोस्तों। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम कुछ कदम ऐसा करें कि हमारा सब कुछ खराब हो जाए। हमें 1 साल का और मौका मिला है, हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। रियाल इसकी मुद्रा क्या है? सऊदी अरब गलत। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया की यहाँ पे दोस्तों मुद्रा है क्वालालम। यहाँ पे बताइए मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कुआलालंपुर है। ठीक है, आप लोग जानते रहना, कई बार एग्जाम में आया है कुआलालंपुर। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी जो है दोस्तों ढाका है। मुद्रा यहाँ की है टका। ठीक है, यहाँ और अफगानिस्तान की मुद्रा तो रियाल नहीं हो सकते। यहाँ पे बचा क्या ऑप्शन? सऊदी अरब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यह है दोस्तों बैंकिंग निम्नलिखित में से किस सेक्टर का उदाहरण है? तो बैंकिंग जो होता है दोस्तों प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, किस क्षेत्र में आता है? कुछ लोग हमें बता रहे हैं भाई यहाँ पे ये जो बैंकिंग होता है तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में है? तो तमिलनाडु में एक ही है दोस्तों, अजंता की गुफाएं, हम्पी की स्मारक, ये सब है नहीं। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, यही हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है भाई? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NIIA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? NEIA। ठीक है भाई, किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? तो ये आपका आंसर यहाँ पे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट का अवधि कहा जाता है? तो जनसंख्या विस्फोट का अवधि जो है दोस्तों एक है, आप हमें बताएंगे, बताओ कौन सा होगा? तो यहाँ पे दोस्तों 2011 के आसपास था। बोलिए अब कौन सा होगा? अब आप लोग समझ सकते हैं कौन सा हो जाएगा कि बोलिए जनसंख्या विस्फोट का अवधि। तो यानी ये आप कुछ लोग यहाँ पे सी ऑप्शन पहुँच गए, गलत। मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना सोच सकते हो। जो जनसंख्या विस्फोट की अवधि दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। डी ऑप्शन होगा 1951 से 1981। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट होगा, जो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को कहा जाता है? घरेलू कचरे के अपघटन को, यहाँ पे पहला ऑप्शन है औद्योगिक प्रदूषण, दूसरा है अजैव निम्नीकरण प्रदूषण, ठीक है, यहाँ पे ऊष्मीय प्रदूषण, जैव निम्नीकरण प्रदूषण। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि डी ऑप्शन? बोलिए यहाँ पे जैव निम्नीकरण प्रदूषण होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्व जोताई वाली होती है? स्व जोताई का मतलब पुनः उसकी जोताई हो जाती है। एक ही मेरे भाई मिट्टी है, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पढ़ाते पढ़ाते। फर्स्ट ऑप्शन देखिए काली मिट्टी जो है दोस्तों ये स्वयं सेल्फ है दोस्तों जुताई। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि काली मिट्टी को ही हम रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों ये महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहे तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? अहमदाबाद। ठीक है,
भारत का मैनचेस्टर कहे तो आपको क्या लगाना है, अहमदाबाद लगाना है। अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहता तो कानपुर होता। दक्षिण भारत का कहता, देखिए दोस्तों, ये अगर आपको डायरेक्टली कह दे किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तो अहमदाबाद होगा। अगर कह दे उत्तर भारत का तो कानपुर होगा, ठीक है। अगर दक्षिण भारत का कहे तो यहाँ पे कोयम्बटूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आया आपको। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है क्या, कह रहा है कि बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं। तो बुशमैन जनजातियां दोस्तों कालाहारी मरुस्थल जो होता है वहां पर घूमती रहती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कालाहारी मरुस्थल के आसपास ही बुशमैन जनजातियां रहती हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है जो शुष्क मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों। सहारा मरुस्थल जो होता है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी साइड में है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। बहुत ही प्यारा और यहाँ पे दोस्तों कई बार आने वाला क्वेश्चन, सत्यम शिवम सत्यमेव जयते सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य जो होता है दोस्तों वो होता है सत्यमेव जयते। कौन सा होता है, सत्यमेव जयते। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए मेरे साथ दोस्तों। यहाँ से आपको मैं बता दूं कि यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपके पेपर में यही से आएंगे, ठीक है। चलिए, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एफआईआर करवा दो। एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाता है दोस्तों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होता है एफआईआर का मतलब पहला यहाँ पे रिपोर्ट करवा दीजिए, सूचना दे दीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला भाई, फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार प्रेडिक्स मार्केट कहा जाता है। ये टाइमलाइंस है, टाइमलाइन फोरकास्ट है, स्क्रैबल है, न्यूज फीड है। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा दोस्तों फोरकास्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे CERT का पूर्ण रूप क्या है। NCERT नहीं कह रहा हूँ, CERT का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहली देश भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे। क्या ये थे दोस्तों, कौन थे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसके थे यहाँ पे दादा साहब फाल्के, ठीक है ना। भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी, राजा हरिश्चंद्र थी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। और इसके निर्देशक कौन थे, दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। कह रहा कौन सा दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस यहाँ पे दोस्तों आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 14 फरवरी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे वैलेंटाइन डे मनाते हैं, सी ऑप्शन में। यहाँ पे 14 सितंबर को हम लोग दोस्तों क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए। और 14 मई को क्या मनाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप बताइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 32 नंबर, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया। फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया, तो ये आंसर हो जाएगा 1950, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थान अधिनियम की में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में अधिनियमित किया गया था। किस वर्ष अधिनियमित किया गया, ये हो जाएगा 2013 अर्थात डी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत होती है, हमेशा कोई हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस से बनी नवीन इकाई STS किस विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजता है, ठीक है, भेजा जाएगा। कौन सा दस्ता भेजा जाएगा, ये देखिए, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई STS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्तावेज भेजा जाता है। बम निरोधक दस्ता, होमगार्ड, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मी, उक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पे हो जाता है बम निरोधक दस्ता, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का साइबर अपराध है क्या जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब सही होगा वो होगा दोस्तों अपसंद यानी अपसंदेशन, ठीक है ना, अपसंदेशन स्पैमिंग, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में गठित नहीं की गई। तो जवाहरलाल नेहरू के मतलब कि यहाँ पे देखिए जिसमें भी दोस्तों यहाँ पे संचालन समिति है, संघ संविधान समिति है और संघ शक्तियों की समिति है, राज्यों संबंधी समिति है। तो यहाँ पे आपको तो क्लियर ही हो गया होगा, संचालन समिति नहीं है दोस्तों। आपको क्लियर हुआ? क्यों भाई क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे संचालन जो समिति थी, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसको दूसरे ने किया था। वो कौन किया था आपको बताना है, ठीक है। कौन? यहाँ पे इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संचालन समिति को के बारे में बताई थी, गठित किया था। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा और सब कुछ किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यहाँ पे किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 15 में है दोस्तों, धर्म, जाति, लिंग में भेदभाव। अनुच्छेद 14 में आपको क्या कहा गया है? ये आपका 12 है, 12। ये सब दोस्तों ये आपके मौलिक अधिकार के हैं, पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 में से किससे संबंधित है? 243 जैसे पंचायती राज प्रणाली से। बोलिए, मैं आपको एक बार बता दिया कि यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली है 243। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग हिंदी को क्लियर करते हैं भाई, ठीक है। हिंदी को देखते हैं, हमने 38 जीएस को कंप्लीट किया, अब उसके बाद आगे हम हिंदी को करेंगे। घड़ा का तत्सम क्या होगा? घड़ा का घृणा तो होता नहीं दोस्तों, घट होगा कि घटा होगा कि घोटक होगा। तो यहाँ पे आपका इसका तत्सम हो जाएगा दोस्तों, घड़ा का घट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, अंगोछा। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? ठीक है, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंग प्रोछा, अंगरखा, ये बात गलत है। अंग्रायन, अंत्र, यहाँ पे अंग प्रोछा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 40 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जो आरंभ है दोस्तों वो हुआ है कब से? 1000 ईस्वी से, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कहा इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो है दोस्तों वो हुआ था गुजरात राज्य में, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवापन काल नाम किसने दिया? बीजवापन काल नाम किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई, दिए गए विकल्पों में से किल्मिस का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो किल्मिस का समानार्थी यानी इसके समान जो शब्द होगा दोस्तों वो होगा पाप, ठीक है, पाप हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? महान का होता है वीर, नहीं दोस्तों, महान का धीर, महान का तुच्छ, सज्जन, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा बोलिए? तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा तुच्छ व्यक्ति, जो धैर्यता ना हो जिसमें, ठीक है, वो है तुच्छ व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? तो विहंग शब्द का अर्थ जो है दोस्तों नहीं है, तो इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब मिल जाएगा विलास, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विलास नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये सब अर्थ हैं, विमान, बादल, पक्षी, ये विहंग माने पक्षी होता है जो हवा में उड़े, तो बादल भी उड़ता है, विमान भी, पर विलास नहीं होगा दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे 47 नंबर, कह रहा दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? तो कृतज्ञ का मतलब होता है दोस्तों कृतज्ञ, ठीक है, क्या होता है? कृतज्ञ होगा कि यहाँ पे आपका एहसान फरामोश होगा, बोलिए एहसान फरामोश। कृतज्ञ का मतलब होता है दोस्तों जब किसी पर आप एहसान करें, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, एहसान फरामोश होगा।
यहाँ पे 48 नंबर देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मोरों के पंख सुंदर होते हैं। भाई मोरों के पंख सुंदर होते हैं? नहीं यार, मोरों आ गया है यहाँ पे। मोर के पंख सुंदर होते हैं, हाँ यही तो सही है दोस्तों, मोर के पंख। अगर कह दिया मोरों के पंख का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि दुनिया में जितने मोर हैं सब पंख क्या है, सुंदर होते हैं। यहाँ पे मोर का पंख सुंदर होता है, ये भी गलत। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कहा कि मोरों के पंख सुंदर होते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। त्योहार, ये इस तरह नहीं लिखा जाता है दोस्तों, ये आपका त्योहार, आपका ये कौन सा हो जाएगा, त्योहार। ये भी डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा सी ऑप्शन और बी ऑप्शन, कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये सप्ताह क्या है दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन। प्रस्तुत वाक्य में दिन, दिन क्या है, दिन शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग। दिन होता है कि दिन होती है, बोलो, दिन होता है कि दिन होती है, आप बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों दिन होता है, दिन होती है नहीं होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, पुल्लिंग हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने 51 नंबर देखिए, बहुवचन इसमें पहचानना है भाई। मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिया है, तो यहाँ पे बहुवचन क्या होगा, तो मैं होगा कि मैंने होगा, बोलिए। मैंने आम ले लिया है कि बहुवचन क्या होगा, पहला ऑप्शन है मैंने आम ले लिया है, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया है। तो यहाँ पे कौन क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा मैंने आम ले लिए हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुवचन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कवि, कवि का सही बहुवचन क्या होगा। कवि का होता है कविवृंद भी होता है दोस्तों, ठीक है, कविगण भी होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे होगा कविगण होगा कविवृंद, बोलिए इन दोनों में क्लियर करिए, बस यही दोनों में आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए 52 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, कविगण। कवि को दोस्तों हम लोग कविगण के नाम से भी जानते हैं और इनको कहा भी जाता है बहुवचन में। अगला क्वेश्चन है भारत, भारत संज्ञा कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक कि समूहवाचक भाव। देखिए समूहवाचक और भाववाचक तो नहीं है, अब बचा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है, तो जिससे जाति का पता चले, ठीक है, और उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे जातिवाचक का मतलब कि जैसे कोई चीज़ है दोस्तों उसको आप बता दीजिए, पर उसके जैसा फिर दूसरा दोबारा ना मिले, उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे गाय है, तो गाय में तो गाय तो उसमें अनेकों प्रकार की गाय होती हैं, ठीक है, उनका नाम अलग अलग होता है, पर दोस्तों गाय है तो गाय के सिवा और कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भारत है, तो जो भारत होता है वो जातिवाचक है कि नहीं है, हमें यही क्लियर करना है। बोलिए, नहीं दोस्तों जातिवाचक नहीं है, भारत क्या है, व्यक्तिवाचक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, वह श्रेष्ठ उपासक है प्रयुक्त विशेष से, विशेष से कौन सा है, वह श्रेष्ठ उपासक है। इसमें आपका विशेष से बताना है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी उपासक हो जाएगा विशेष से। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। सजातीय का मतलब एक जैसे क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जीना एक कला है, गलत दोस्तों। पक्षी डाल पर चहचहाते नहीं, वह अनेक बोलियां बोलता है, ये आपका हो जाएगा अनेक बोलियां बोलता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। वह कविता गायन करती है, गायन करती है दोस्तों, इसका मतलब वो गायन करती है, ये तो बात कहा नहीं कि करती थी, तो गायन करती है इसका मतलब दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में भी उसका स्टार्ट है। ठीक है, तो भूतकाल तो होगा नहीं भाई, भूतकाल तो यहाँ पे होगा नहीं, सामान्य वर्तमान है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, बोलिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं कई बार बताया हूँ वाच्य जो होते हैं दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि 2 शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। 2 शब्दों या 2 वाक्यांशों को मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कि विस्मयादि, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय होगा। ठीक है ना, चलते हैं अगला,
कह रहा कि इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है। तो उपसर्ग किसमें लगा है दोस्तों, प्रा तो सब में है। बोलिए किसमें होगा, प्रस्ताव होगा कि प्रतिमा होगा कि प्रयोग। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों देखिए उपसर्ग को हटाने के बाद उसका को सही अर्थ भी निकलना चाहिए। अगर प्रस्ताव है प्रस्ताव में प्रा हटा देंगे, अस्ताव कहीं लिखा जाता है नहीं। प्रतिमा है, प्रतिमा में प्रा को हटा देंगे, तिमा लिखा जाता है नहीं। माँ में हटा देंगे, मता लिख नहीं, लेकिन प्रा को हटा देंगे तो यहाँ पे योग बन जाएगा। तो योग काम होता है, योग है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गाड़ी वाला में प्रत्यय, देखिए प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगा हो, और प्रत्यय का मतलब किसी शब्द के बाद में। तो गाड़ी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके गाड़ी वाला हो, यहाँ पे डी वाला तो होगा नहीं भाई, गाड़ी भी नहीं होगा, अब वाला होगा कि ला होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वाला होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी प्रत्यय का मतलब किसी शब्द के लास्ट में लगा हो, और उपसर्ग का मतलब किसी शब्द के पहले ही स्टार्टिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन। कह रहा है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय, बोलिए चंद्रोदय में कौन सी संधि है दोस्तों, यहाँ पे गुण संधि होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से विराम चिन्ह के प्रकार कौन से नहीं है। तो देखिए ये दोस्तों इसमें से कौन से चिन्ह नहीं है, यहाँ पे विराम चिन्ह के प्रकार नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विवरण है दोस्तों, लाघव है, निर्देशक है, पर दोस्तों उपदेशक नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना का मतलब लोकोक्ति का अर्थ क्या है। थोथे को चना पसंद है नहीं, न पूरी होने वाली आशा नहीं, अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग हाँकता है, बुद्धिमान को सर्वत्र विजय हासिल होती, ये भी गलत नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। बचा क्या आपको, सी ऑप्शन अल्प बुद्धि वाला, जो दोस्तों कम बुद्धि का होता है, उसको माइंड नहीं होता है, अर्थात जिसके पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती है, वो ऐसे ही बोली बोलता है। थोथा चना बाजे घना, उसके बस की बातें कुछ भी नहीं होती है, बस वो बोलता है बस, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है। भाई नायक नायिका आप नहीं जान पाते हैं तो जैसे पिक्चर में देखते हैं हीरो और जो हीरोइन होते हैं, नायक और नायिका जो होती है उनका मिलन होता है, वह रस की दृष्टि क्या होता है, श्रृंगार नहीं दोस्तों, अद्भुत कभी नहीं। वियोग श्रृंगार होता है जब मिलन होता है, कि हास्य होता है कि संयोग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे आपका होगा संयोग। क्या होगा दोस्तों, संयोग। जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो दोस्तों यहाँ पे संयोग होता है, वियोग नहीं। वियोग तब होगा जो दोस्तों जब नायक और नायिका का यहाँ पे मिलना नहीं होता, बिछड़ना होता है, तब वियोग होता है। हास्य रस ये भी नहीं होगा, जिसमें आपको पढ़ने पर मजा आए, हास्य मिले, हास्य रस, ठीक है। अद्भुत, जिसमें आपको अद्भुतता लगे कि ये कैसे हो गया यार, उसको अद्भुत कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो। इस पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण आवृत्ति किस अलंकार में है। तो माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जिस पंक्ति में माँ यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं जिसको हम बढ़ा चढ़ा कर बोलें, ठीक है। यहाँ पे जिसको हम बढ़ा चढ़ा कर बोले कि यहाँ पे, ठीक है ना। अब यमंग अलंकार, स्लेश अलंकार, एक शब्द के बार बार वहीं पर चिपकाना मतलब स्लेश मतलब होता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 70 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वीर रस इनमें से कौन सा गुण की प्रधानता रहती है। वीर में होता है दोस्तों ओज, बोलिए कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की कवि की रचना है, चंद्रप्रदायी की है कि जगनिक है कि सारगंधर है, नरपति नल है। ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष के गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपर्युक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति
किस रचनाकार की है? बोलिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और यहाँ पे धर्मवीर भारती, अज्ञेय महादेवी वर्मा। ऐसा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा महादेवी वर्मा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, महादेवी वर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बोलिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कव्वे और काला पानी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिए। भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय भाषा परिषद दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो 75 का कौन सा आंसर होगा? कोलकाता होगा, वाराणसी होगा, नई दिल्ली होगा। इन सभी के क्वेश्चनों का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कौन सा आंसर यहाँ पे देखेंगे वो हो जाएगा कोलकाता। बोलिए, समझ में आया? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे हिंदी और क्या जीएस के क्वेश्चन लिया था। जो भी क्वेश्चन था मैंने आपको सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कराया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों तो RM अकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक से शेयर करिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए